एशिया कप 2025 में सेलेक्ट ना किए जाने वाले श्रेयस अय्यर के लिए थोड़ी ही सही लेकिन एशिया कप से पहले खुशखबरी जरूर आई है और वो आई है बीसीसीआई की तरफ से इंडिया ए के रूप में। इंडिया ए जो कि ऑस्ट्रेलिया ए के साथ टेस्ट मैच खेलने वाला है, मल्टी डे टूर्नामेंट खेलने वाला है जिसमें 2 मैचेस होंगे, उसका कप्तान श्रेयस अय्यर को बनाया गया। देखिए, टीम में आना और कप्तान बनाना वी ऑल नो की बहुत फर्क है, लेकिन अय्यर का कप्तान बनना इसलिए बड़ा है क्योंकि जब अय्यर का सिलेक्शन नहीं हुआ था एशिया कप में तो बहुत सारे क्रिकेट फैंस, और सिर्फ क्रिकेट फैंस ही नहीं बल्कि जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं वो भी काफी ज्यादा हैरान हुए थे कि यार आप अय्यर को कैसे सिलेक्ट नहीं कर सकते हो जिसने हाल फिलहाल में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। हर फॉर्मेट में बंदे ने परफॉर्म किया, आपने उसका नाम अपने एशिया कप के स्क्वाड में नहीं रखा, लेकिन बीसीसीआई के सोर्सेज ने यह जरूर कहा था कि हम अय्यर को बहुत खास देख रहे हैं और अय्यर का जरूर सिलेक्शन होगा और अय्यर हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में है। कहीं ना कहीं इसका इंडिकेशन हमारे सामने है कि जो आने वाली होम सीरीज है जिसमें आप वेस्ट इंडीज के साथ टेस्ट मैच खेलोगे, उसके बाद साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट मैच खेलोगे, उसके लिए श्रेयस अय्यर को बहुत अच्छा मौका मिला है टीम का कप्तान बनकर टीम को लीड करने के लिए। और वैसे भी हम कप्तानी की बात बहुत बार कर चुके हैं। बीच में एक रूमर उड़ती हुई आई थी जहां पर यह कहा गया था कि श्रेयस अय्यर को ओडीआई की कप्तानी का कंटेंशन दिया जा रहा है, उस कंटेंशन में रखा जा रहा है। हालांकि इस बारे में मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि यार ये मानो ऐसा लगता है कि आप बीच में लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हो फैंस को, सो दैट वो शांत हो जाए क्योंकि उनका एशिया कप में सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन ये बात श्योर शॉट इस टाइम पर है कि जो 2 मल्टी डे टूर्नामेंट, जो मल्टी डे टेस्ट मैच होने वाला है उसमें आप श्रेयस अय्यर को इंडिया को लीड करते हुए देखोगे और उस टीम में बहुत सारे इंडिया के अदर प्लेयर्स भी हैं। एक बार आपको पूरी लिस्ट बता देते हैं कौन कौन से प्लेयर हैं और किस प्लेयर को मौका नहीं मिला है और किसको पहले मैच छोड़ करके दूसरे मैच में आप देखने वाले हो। सबसे पहले जो ओवरऑल स्क्वाड है वो आपके सामने रखते हैं, फिर अय्यर की ये कैसी अपॉर्चुनिटी और आगे जाकर के कितना हेल्प कर सकती है उसकी तरफ भी नजर डालेंगे। सबसे पहले कप्तान श्रेयस अय्यर को बनाया गया है, अभिमन्यु ईश्वरन को मौका मिला। देखो, अभिमन्यु ईश्वरन बहुत टाइम से इसी तरह से टीम ए के साथ रहते हैं, कभी कभी कप्तान ही बन जाते हैं, कभी वाइस कैप्टन रहते हैं, टीम के साथ रहते हैं, लेकिन इनको भी इंडिया में मौका नहीं मिल रहा है। सो अभिमन्यु ईश्वरन इसमें, जगदीशन जिन्होंने हाल फिलहाल में काफी अच्छे रन किए वो इसमें एज अ विकेट कीपर बैट्समैन आपको दिखेंगे। साई सुदर्शन इस टीम में जो काफी हद तक ये श्योर करता है कि साई यहां से कहीं नहीं जाने वाले हैं, साई अभी भी इंडिया में ही आपको खेलते हुए दिखेंगे। जबकि बहुत लोगों ने ये सोचा था कि क्योंकि पिछले वाले टूर में बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था साई ने और उनके साथ करुण नायर ने, तो हो सकता है कि आप थोड़े टाइम के लिए साई को रेस्ट पर देखो, लेकिन साई को यहां पर मौका मिला, इसका मतलब साफ है कि साई को आप बहुत आगे जाता हुआ देखोगे। बैकिंग पूरी इनको मिलने वाली है, लेकिन इसमें करुण नायर नहीं है। इंडिया ए के स्क्वाड में करुण नायर नहीं है। ध्रुव जुरेल वाइस कैप्टन है, इसके विकेट कीपर ध्रुव जुरेल हैं, 2 विकेट कीपर टीम में रखे गए हैं। देवदूत पडिक्कल को मौका मिला है, हर्ष दुबे हैं, बडोनी है, नीतीश कुमार रेड्डी हैं, फिर तनुष कोटियान जिन्होंने हाल फिलहाल में काफी अच्छे रन किए और लगातार वो रन करते रहते हैं, ऑलराउंडर, अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं। तनुष कोटियान है, प्रसिद्ध कृष्णा है, फिर उसके बाद गुनूर बरार हैं, खलील है और मानव सुथुर हैं, उसके बाद यश ठाकुर हैं। ये आपको पूरा जो स्क्वाड है जहां पर इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए का आप मैच देखोगे, ये स्क्वाड आपको वहां पर खेलता हुआ दिखेगा। आई नो इसमें आपके दिमाग में बहुत सारे नाम आए होंगे कि यार ये क्यों नहीं है और वो क्यों नहीं है। आपको धीरे धीरे करके सबके बारे में बताते हैं कौन कौन नहीं है, किसका क्या रीजन है और कौन अगले वाले मैच में ज्वाइन करेगा। तो ये स्क्वाड तो आपने देख लिया दोनों मैच का, लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो सिर्फ सेकंड मैच में आपको दिखेंगे, जैसे केएल राहुल सेकंड मैच में ज्वाइन करेंगे, सिराज जो हैं वो सेकंड मैच में ज्वाइन करेंगे। इन दो का नाम भी साफ रखा गया है कि केएल राहुल और मोहम्मद सिराज जो हैं वो पहले मुकाबले में आपको नहीं दिखेंगे और उसके बाद पहले मुकाबले में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन दूसरे वाले मुकाबले में आपको वो अदर प्लेयर्स के साथ शामिल होते हुए दिखेंगे और वहां पर जाकर के आपको वो परफॉर्म करते हुए देखेंगे। अब माना यह जा रहा है कि सिराज की परफॉर्मेंस हो गई, केएल राहुल की परफॉर्मेंस हो गई, देखिए ये तो श्योर शॉर्ट चीज है कि ठीक है भाई सिराज होगा, केएल राहुल ये टीम का हिस्सा है, लेकिन श्रेयस अय्यर की जो परफॉर्मेंस है उस पर थोड़ी सी ज्यादा नजर होगी और उनकी परफॉर्मेंस काफी हद तक ये डिसाइड करेगी कि आप उनको अगले वाले टेस्ट सीरीज में मौका दोगे या नहीं दोगे। सो अय्यर के पास ये बहुत अच्छा मौका है कि भाई आप कप्तान हैं, अपने हिसाब से अपनी बेस्ट पोजीशन चूज कीजिए कि मैं चौथे नंबर पर खेलूंगा या मैं तीसरे पर खेलूंगा या मैं उससे और नीचे आकर के 5वें पर खेलूंगा, और वहां पर आकर के आप ऑस्ट्रेलिया ए के सामने परफॉर्म कीजिए, शतक लगाइए और फिर उसके बाद अगर सिलेक्शन नहीं होता है देन हम यहां बैठे हैं क्रिटिसाइज करने के लिए, बिकॉज भाई बहुत कुछ कर दिया श्रेयस अय्यर ने और उसके बावजूद श्रेयस अय्यर को मौका नहीं मिल रहा है। ठीक है, एक यहां पर चांस जरूर मिला है और उम्मीद करेंगे कि यहां पर परफॉर्म आकर
करें, यहाँ पर रन्स करें और रन्स करें और अपनी कप्तानी यहाँ पर आकर के प्रूव करें। और फिर उसके बाद जो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो जो आपको काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर हैं जो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं या फिर मौका मिलता है और परफॉर्म के बावजूद वो टीम में नहीं आते, यहाँ पर उनके लिए मौका है। हालांकि आई नो कि आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि यार इसमें कहीं पर सरफराज नहीं दिखे। सरफराज को लेकर फिलहाल खबर यह है कि वो थोड़ा सा इंजर्ड चल रहे हैं और क्या डिटेल है फिलहाल कोई डिटेल नहीं आई है, बस ये पता चला है कि वो इंजर्ड चल रहे हैं। और अगर सरफराज यहां पर नहीं है तो ये सरफराज के लिए काफी दिक्कत वाली बात है। अब इंजरी कितनी सीरियस है कितनी नहीं है, बिकॉज अभी अभी तो फिट होकर के अपने आप को बिल्कुल फिट एंड फाइन करके और वजन वगैरह लूज करके अभी वो खेल रहे थे। हालांकि वजन लूज करने, फिट एंड फाइन होने में और इंजरी में कोई ऐसा नहीं है, कनेक्शन नहीं है कि आप फिट एंड फाइन होंगे तो आप इंजर्ड नहीं हो सकते। जाहिर सी बात आप मैच खेल रहे हैं, आप कभी भी इंजर्ड हो सकते हैं। तो सरफराज का फिलहाल इंजरी बताया जा रहा है, लेकिन अब देखना यह है कि कितनी सीरियस है, क्या ये लंबी चलने वाली है, और अगर लंबी चलने वाली है तो फिर अगले वाले टेस्ट में भी क्या सरफराज बैठ जाएंगे। और अगर ये इंजरी उतनी लंबी है नहीं तो क्या सरफराज को वाकई साइडलाइन किया जा रहा है। खैर ये हमें फ्यूचर में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ये है कि श्रेयस अय्यर की लीडरशिप पर सबकी नजर होगी ध्रुव जुरेल पर, क्योंकि उनको वाइस कैप्टन बनाया जा रहा है और ध्रुव जुरेल को काफी ज्यादा मौके भी मिल रहे हैं। और ध्रुव जुरेल फ्यूचर विकेट कीपर बैट्समैन के टाइप से उनको देखा भी जा रहा है। सो आई नो कि अभी इस टाइम पर ऋषभ पंत को रिप्लेस नहीं कर रहा है, बट क्योंकि ऋषभ पंत एक दो बार इंजर्ड हो गए हैं तो उनको लेकर के थोड़ी सी बीसीसीआई जो है वो ध्यान ज्यादा रखेगी, और जब वो नहीं होंगे तो आपका एक ऑप्शन जो है वो तैयार रहेगा। खैर उसके अलावा आप अगर आप डेप्थ की बात करें इस पर्टिकुलर टीम की तो साई सुदर्शन है, पडिक्कल है, ईश्वरन। सुदर्शन को बहुत अच्छे मौके मिल रहे हैं, उनको इसको यूटिलाइज करना चाहिए, बिकॉज ईश्वरन जैसा खिलाड़ी उसको इंडिया में मौका नहीं मिला, बट सुदर्शन को बहुत जल्दी मौका मिल गया। सो उसको उनको इसकी इज्जत खास करनी चाहिए। प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, खलील हो गए, ठाकुर हो गए, सुथुर हो गए, कोटियान हो गए, इन लोगों को भी अपने इस पर्टिकुलर प्लेस का ध्यान रखना चाहिए। खैर अगर आपको मतलब टेस्ट के अलावा बताऊं तो टेस्ट तो आपको दो अलग अलग दिनों पर, एक 16 से 19 पहला टेस्ट होगा, 16 17 18 19 मतलब 4 दिन का जो पहला अनऑफिशियल टेस्ट है वो होगा। जो दूसरा होगा सितंबर 23 से 26 तक होगा दूसरा अनऑफिशियल टेस्ट। लेकिन उसके बाद 3 ओडी भी है। ओडी इज वनडे इंटरनेशनल नहीं है इसलिए ओडीआई नहीं कहेंगे इसको। ओडी गेम्स भी है 3, जिसमें सितंबर 30 को पहला खेला जाएगा, अक्टूबर 3 को दूसरा और अक्टूबर 5 को तीसरा खेला जाएगा। सो बहुत सारे ऐसे प्लेयर जो दुलीप ट्रॉफी में बिजी हैं, जैसे ऋतुराज गायकवाड़, आपके दिमाग में जरूर उनका नाम भी आया होगा, वो हो सकता है यहां पर आपको पार्टिसिपेट करते हुए दिखेंगे। हो सकता है आपको रेड्डी भी यहां पार्टिसिपेट करते हुए दिखेंगे, ईश्वरन आपको यहां पर दिखेंगे, साई सुदर्शन आपको दिखेंगे, पाटीदार दिखेंगे, क्योंकि ये सारे जो है फिलहाल वो कंटेंशन में है। अब देखना बस ये होगा कि श्रेयस अय्यर जिनको मौका मिला है वो कितना इस मौके को यूटिलाइज कर सकते हैं और यहां से कैसे अपनी जगह टीम में बना सकते हैं, बिकॉज बहुत टाइम से टेस्ट टीम में वो नहीं खेल रहे। बहुत अच्छा मौका है बिकॉज आपको अपना ट्रैक मिल रहा है, अपनी जगह पर आप खेल रहे होगे, और वेरी श्योर कि जिस तरह से हाल में परफॉर्म किया आपने, आप उसका कुछ बहुत बेहतरीन झलक दिखाओगे। सो लेट्स होप कि श्रेयस अय्यर यहां से टीम में अपनी जगह बना सके, और भी बहुत सारे प्लेयर जो इसमें हैं उनको कुछ बेहतरीन मौके मिले और उसको वो अच्छे से यूटिलाइज कर सके। खैर क्या आपको लगता है कि यहां पर श्रेयस अय्यर कुछ बेहतरीन करके टीम में जगह बना पाएंगे, या फिर यहां परफॉर्म हो या ना हो उन्हें अभी और इंतजार करना पड़ेगा? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।